ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆಳಂದನಾಕ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, RJ32 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಕಲಬುರಗಿ. विकसित भारत रोजगार योजना एक इंसेंटिव स्कीम है जो अभी पढ़ के या कॉलेज कंप्लीट करके या ITI से या पॉलिटेक्निक से जो भी आया है उसको एम्प्लॉयमेंट देने में एम्प्लॉयर को भी कुछ दिक्कत होगी, एम्प्लॉय को भी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में जाके काम करने में वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है. इसलिए प्रधानमंत्री रोजगार विकसित रोजगार योजना में 1 अगस्त 25 से चालू किया है. इसमें 2 पार्ट होती है, पार्ट ए, पार्ट बी कहते हैं. पार्ट ए में कोई भी एम्प्लॉई, मतलब जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई 1 अगस्त 25 के बाद जो भी जिस भी फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में, शॉप में कहीं भी काम करने के लिए जाता है, उसको पहले अपने यूएन जनरेट करना पड़ता है. वो यूएन जनरेट करने से ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट को जहाँ वो काम करता है वो लिंक हो जाता है. जहाँ भी वो जाए वहाँ कम से कम 6 महीने काम करने से उसको पहले इंस्टॉलमेंट एक इंसेंटिव क्या है कि अप टू 15,000 पहले एम्प्लॉयज के लिए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो एक ऐसा बांट जाता है कि 2 हिस्सों में बांट जाता है. पहले बात 6 महीने कंप्लीट करने के बाद ये 6 महीना उस एस्टेब्लिशमेंट में जरूरी काम करना जरूरी है. इसके बाद एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स दिया जाता है, उसकी पोर्टल में आ जाता है, वो 40 मिनट्स की होगी. उसमें वो देख के उसका 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर करने से फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट होता है. ये कोर्स कंप्लीट करना और 6 महीने मतलब 1 साल के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी. ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी अमाउंट है वो उसको एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट लाइक FD RD कुछ भी रूप में उसको 1 साल बाद लेने के लिए दिया जाता है. इसका मतलब यह है कि इनको थोड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट में 6 महीने कम से कम काम करना और फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग के बारे में जानकारी होना, सोशल सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होना, ये उम्मीद है उनसे. जो नया कॉलेज से आता है उसको तो इतना जानकारी नहीं होता, इसलिए ये स्कीम ऐसा डिजाइन कर दिया गया है. और इसके अलावा एम्प्लॉयर को जो बेनिफिट आता है वो पार्ट बी है. एम्प्लॉयर्स जिसको एनरोल करते हैं वो सोचते हैं कि पहले विदाउट एनी एक्सपीरियंस किसी को हम ले लिए तो हमारा काम नहीं होता, तो उसको अकाउंट में लेते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी एम्प्लॉयज को रखता है 6 महीने तक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को, उसको एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलता है. एम्प्लॉयर को बेनिफिट कैसे मिलता है कि हर एक एम्प्लॉय जो नया आया है 1 अगस्त के बाद, जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं 6 महीने लगातार, उसके लिए हर एक एम्प्लॉय के लिए 1,000 तक उसकी सैलरी के डिपेंड पे ये इंसेंटिव दिया जाता है. इंसेंटिव अप टू 3,000 विल बी गिवन. मैं जस्ट बताता हूँ आपको. उसका सैलरी फॉर एग्जाम्पल 10,000 के अंदर है समझिए, तो 10,000 के अंदर जो है वो 10% के हिसाब से मिलता है एम्प्लॉयर को पर एम्प्लॉई पर मंथ. अगर वो सैलरी 10,000 से 20,000 है तो 2,000 फ्लैट रेट मिलता है पर एम्प्लॉई पर मंथ. अगर 20,000 से ज़्यादा 1 लाख से अंदर है तो वो 3,000 रुपये मिलता है पर मंथ पर एम्प्लॉई. ये 6 महीने के बाद एम्प्लॉयर को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. एम्प्लॉय को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब उसके बैंक अकाउंट में जाता है. एम्प्लॉयर को भी एस्टेब्लिशमेंट की बैंक अकाउंट जो बैंक लिंक्ड बैंक अकाउंट है वहाँ जाता है. इसके लिए कंडीशन है वो तो आपके इसमें है, अगर आप चाहे तो मैं बोल देता हूँ. 2-3 स्मॉल कंडीशन से एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन में साइन करना पड़ेगा ऑनलाइन में उनके नंबर पोर्टल में.
एम्प्लॉयर पोर्टल में, उसमें अपना जीएसटी नंबर बताना पड़ेगा, पैन नंबर बताना पड़ेगा, और फॉर्म 5 जो मैं पहले बताया था वो फॉर्म 5 ऑलरेडी होना, अपलोड होके रहना जरूरी है।